मैं
हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का। तो कल हमने बात किया था डेटा प्रोसेस इंफॉर्मेशन और आई होप आप सभी ने रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है। मैं आप सभी को बता दूं कि आपका सैटरडे को रिवीजन क्लास होगा, संडे को ऑफ रहेगा। ये क्लास संडे को ऑफ रहेगा, जो आपका ट्रिपल सी वाला क्लास है, न्यू बैच वाला जो क्लास है वो संडे को ऑफ रहेगा। ठीक है, तो क्लियर है। बाकी जो भी डाउट सेशन है, ठीक है, डाउट सेशन जो आपका है, ठीक है, वो आप हमने हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, हमारे नंबर पे। ठीक है। तो कल हमने बताया था कि हमारे कंप्यूटर में जो होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा का एंट्री करते हैं, फिर उनका क्या होता है, फिर उनका प्रोसेस होता है, फिर जो रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन सदैव मीनिंगफुल होता है, डेटा सदैव मीनिंगलेस होता है। ठीक है, डेटा का सब प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने की जिम्मेदारी सीपीयू लेती है, सीपीयू प्रोसेस करके जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इंफॉर्मेशन सदैव आउटपुट फॉर्म में रहता है। 459 नैन्सी गुप्ता, 459 मोहिनी का नंबर है ना। 459, एक बार क्लियरेंस दो जरा। कोई ना, उससे कह देना बाद में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी मैं क्लास एंड नहीं करना चाहता। ठीक है, चलिए। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन सदैव आउटपुट फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसके माध्यम से जो है वो रिजल्ट मिलता है। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या मिलता है, वो रिजल्ट मिलता है। क्लियर है। तो चलिए, हम आपको जो है आज आपको हम पढ़ाते हैं। अच्छा, आप हम सब में बताओ, आप सभी में ये बताओ कि कंप्यूटर का जो डिफिनेशन होता है वो क्या है। व्हाट इज द कंप्यूटर। ठीक है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द। ठीक है, कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है, कोई बताएगा। बताइए, कंप्यूटर का डिफिनेशन जो होता है वो क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर जो होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर होता है, COM, यहाँ भी लिख देते हैं, COMPUTER। ठीक है, तो कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन कॉमन बड़ा लिख देते, बड़े में लिख देते हैं, कॉमन। ठीक है, कॉमन ऑपरेटेड मशीन कॉमन ऑपरेटेड मशीन। P for particularly particularly used for used for technology education and research। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये कंप्यूटर का जो है वो फुल फॉर्म है। हाँ, वेरी गुड। कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट के डेटा को प्रोसेस करके रिजल्ट आउटपुट फॉर्म में देता है, जिसे हम, हाँ, कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वेरी गुड। ठीक है सभी को, ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कंप्यूटर जो होता है वो कॉमन तरीके से ऑपरेट होता है मशीन के तरीके से, जो आपके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर कॉमन तरीके से एक मशीन के द्वारा ऑपरेट होता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म होगा। कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिख दो एक बार जरा, अभी लिख लो। क्लियर है।
तो ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो है वो ग्रीक वर्ड कंप्यूट से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड कंप्यूट से मिलकर बना है, कंप्यूट से मिलकर बना है, कंप्यूट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है, कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, जिसका अर्थ है गणना, मिलकर बना है जिसका, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ गणना करना, गणना मतलब कैलकुलेशन करना, गणना करना होता है, ठीक है, गणना करना होता है, ठीक है। जिसका हिंदी, जिसका, जिसका हिंदी शब्दार्थ, जिसका हिंदी, जिसका हिंदी शब्दांश, शब्दांश ही बोलते हैं, शब्दांश संगणक, संगणक होता है, संगणक होता है। संगणक का जो सन्निवेशित करोगे ना, सम प्लस गणक, ठीक है, इसे कहते हैं संगणक। संगणक का अर्थ होता है जो सभी वैल्यू की गणना है, जो सभी वैल्यू की गणना है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर जो होता है वो ग्रीक वर्ड कंप्यूट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है गणना करना, जिसका हिंदी शब्दार्थ संगणक होता है, जो सभी वैल्यू की क्या करता है, जो सभी वैल्यू की गणना करता है। एक बार इसे लिखो। सभी इसे लिखो एक बार, लिख लो, फिर हमें मैसेज करो क्या लिख लिए। एक बार सभी साथी लिख लिए इसे। रिद्धि पांडे, वैष्णवी लिख लिया आप सभी ने, इसे लिख लिया। आराम से लिखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ये तो बैच चलेगा बहुत आराम से चलेगा और टाइम भी कम्प्लीट। गुड। तो कंप्यूटर जो होता है वो ग्रीक वर्ड कंप्यूटर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। जब भी हम कंप्यूटर में कोई वैल्यू देते हैं तो उन वैल्यू का क्या करता है कंप्यूटर, उनका गणना करता है, कैलकुलेशन करता है, ठीक है। इसीलिए हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। संगणक का अर्थ होता है जो सभी वैल्यू की गणना करे, जो सभी वैल्यू की गणना करे उसे हम बोलते हैं संगणक। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाँ, कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है। तो कंप्यूटर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा,
दिए गए इनपुट के आधार पर प्रोसेस करके रिजल्ट आउटपुट आउटपुट रूप में देता है। देता ये कंप्यूटर का डिफिनेशन। कंप्यूटर क्या है? राधे राधे सभी को राधे। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर प्रोसेस करके रिजल्ट आउटपुट रूप में देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और आगे बढ़े, एक बार सभी क्लियरेंस दो। कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर प्रोसेस करके रिजल्ट आउटपुट रूप में देता है। ठीक है। अब एंड नाउ टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? तो कंप्यूटर के मुख्यतः आपके, ठीक है, ये लिख लिया होगा आप सभी ने। आप सभी ने लिख लिया होगा। ये डेफिनेशन लिख लिया। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा, यानी हम लोगों के द्वारा दिए गए इनपुट डेटा के आधार पर प्रोसेस करके रिजल्ट उसे क्या देता है? आउटपुट फॉर्म में देता है। अब कंप्यूटर के प्रकार क्या क्या है? बकवास नहीं किया। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार क्या है? तो कंप्यूटर जो होता है वो मेनली दो प्रकार से हम इसे कंप्यूटर को पढ़ते हैं। एक कंप्यूटर जो होता है वो दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला उसके फंक्शन के आधार पे और दूसरा उसके साइज के आधार पे। ठीक है। तो पहला बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी कार्य के आधार पर, बेस्ड ऑन फंक्शन। और अगला है बेस्ड ऑन साइज। बेस्ड ऑन साइज, यानी साइज के आधार पर और फंक्शन के आधार पर इसको हम पढ़ें। तो फंक्शन के आधार पर जो कंप्यूटर होता है उसको तीन टाइप से डिवाइड किया जाता है। उसको तीन टाइप से क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा होता है हाइब्रिड। ठीक है। कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। साइज के आधार पर, तो साइज के आधार पर कंप्यूटर जो होता है वो चार प्रकार। कौन कौन? माइक्रो, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर
चौथा है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो साइज के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के, फंक्शन के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के। ठीक है, फंक्शन के आधार पर कंप्यूटर, हाँ फंक्शन बेस्ड साइज बेस्ड, ये फंक्शन के आधार पर है, कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के तीन, और साइज के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार। ये चार्ट आप बना लो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का चार्ट बना लो आप सभी। ठीक है, आप सभी बना लो। अब बनाने का बाद थम्स अप कर देना कि सर बना लिया। चलो बनाओ। तो सभी लिखिए, बहुत बढ़िया। बेस्ड ऑन फंक्शन एंड बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसका काम क्या होता है। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, जो डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर होता है, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ना, ठीक है, इसके कितने पार्ट होते हैं, तो इसके यही चार पार्ट, जो चार पार्ट सामने लिखा हुआ है ना, ये डिजिटल कंप्यूटर के ही प्रकार है। अच्छा, इन्हें हमने दो भागों में क्यों बांटा है, क्योंकि ये साइज के आधार पर कंप्यूटर होते हैं, ये फंक्शन के आधार पर, ये काम करते हैं, और ये साइज के आधार पर जाने जाते हैं। ये साइज के आधार पर जाने जाते हैं और ये काम के आधार पर जाने जाते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। पहला हेड डालो एनालॉग कंप्यूटर, और इसके माने समझो क्या होता है। हेड डालो एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर हेडिंग डालो, इसमें लिखो, लिखो। तो एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर हेडिंग डालो, मैं बोल रहा हूँ लिखो। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो जो विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन और एनालिसिस को कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो विभिन्न प्रकार के, ठीक है, कैलकुलेशन और एनालिसिस को फॉलो करते हैं, विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन और एनालिसिस को फॉलो करते हैं, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग
एनालॉग कंप्यूटर वे वे कंप्यूटर होते हैं जो कैलकुलेशन और एनालिसिस को डिफाइन करते कैलकुलेशन और एनालिसिस को कौन सा डिफाइन करते हैं? आपके एनालॉग कंप्यूटर डिफाइन। इसका नेचर क्या होता है? तो इसका नेचर एनालॉग होता है। एनालॉग कंप्यूटर का एनालॉग कंप्यूटर का नेचर एनालॉग होता है। एनालॉग का मतलब क्या है? एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं, इसका नेचर एनालॉग इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि इसका नेचर स्टैटिक होता है। स्टैटिक होता है यानी इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। इसकी वैल्यू ठीक है। एनालॉग का नेचर क्या होता है? ठीक है, एनालॉग होता है। ठीक है, एनालॉग होता है क्योंकि इसका नेचर स्टैटिक होता है, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉरी, ठीक है, एक मिनट। एनालॉग का नेचर एनालॉग होता है। एनालॉग कंप्यूटर का नेचर जो है आपका क्या होता है? ठीक है, एनालॉग होता है क्योंकि इसका नेचर स्टैटिक होता है, जो कभी नहीं बदलता। क्लियर है? जो कभी नहीं बदलता। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर का जो नेचर होता है वो एनालॉग होता है, जो ठीक है, जो स्टैटिक होता है, यानी इसका नेचर कभी नहीं बदलता। जबकि डायनेमिक का जो होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मुंतशा, लिख लिया सभी ने? ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे जो है ठीक है, कभी नहीं बदलता। जैसे एनालॉग का नेचर जो होता है कभी नहीं बदलता। जैसे जैसे ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर का नेचर जो होता है कभी नहीं बदलता। जैसे मान लीजिए हम फोन की रीडिंग जो है वो देने गए, ठीक है, तो जो वैल्यू आती है वो निश्चित होती है, वो बदलती नहीं है। ठीक है, वो बदलती नहीं है। क्लियर है? बदलती क्या है? नहीं है। ठीक है, जबकि ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एनालॉग का जो नेचर होता है वो एनालॉग होता है क्योंकि इसका नेचर स्टैटिक होता है, यानी इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से? कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है, और मेडिकल साइंस के जो उपकरण है, मेडिकल साइंस के उपकरण, मेडिकल साइंस डिवाइस। ठीक है, मेडिकल साइंस डिवाइस। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम जो है खून की रीडिंग देने गए, ठीक है, तो जो खून की रीडिंग होती है, ठीक है, इसमें आरबीसी कितने हैं, डब्ल्यूबीसी कितने हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं, ठीक है, तो इनकी संख्या क्या बदलती रहती है? नहीं, एक समान रहती है। यानी जो वैल्यू हमारे खून की आती है वही वैल्यू ये क्या करता है? ये प्रिंट करता है। अब कैलकुलेटर में आपने दिया 4 + 4,
तो 4 + 4 = 8 होता है। तो क्या 8 के अलावा कोई भी और भी आएगा? नहीं आएगा। यानी इसकी वैल्यू जो होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? निश्चित होती है। एनालॉग कंप्यूटर का नेचर एनालॉग होता है क्योंकि इसका नेचर स्टैटिक होता है। स्टैटिक यानी इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। एग्जाम्पल कैलकुलेटर, मेडिकल साइंस डिवाइस एक्सेट्रा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एनालॉग। क्लियर है? सचिन कुमार पांडे कह रहे हैं नो। काय का भैया? ठीक है, तो आया समझ में? फिर से मैं समझाता हूँ, फिर से मैं समझाता हूँ। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है? वो कैलकुलेशन पर आधारित होता है। ठीक है, कैलकुलेशन मतलब जो कैलकुलेटिंग डिवाइस होती है, ठीक है, और जो एनालिसिस डिवाइस होती है, ठीक है, वो क्या करता है? वो उसका एक्सप्लेनेशन करता है, उसको डिफाइन करता है। कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो कैलकुलेशन और एनालिसिस पर आधारित होते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर का नेचर एनालॉग होता है क्योंकि इसका नेचर स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब जो निश्चित होता है, बना रहता है। ठीक है, जो क्या रहता है? बना रहता है। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है? बना रहता है, यानी इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। स्टैटिक की वैल्यू जो होती है वो कभी नहीं बदलती। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल कैलकुलेटर, मेडिकल साइंस डिवाइस एक्सेट्रा। क्लियर है? ठीक है, जैसे कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर में जो वैल्यू लिखोगे, क्या वैल्यू बदल जाती है? नहीं बदल जाती है, सेम रहती है। ठीक है, और जो मेडिकल साइंस में जो डिवाइस होते हैं, जैसे हमको टेम्परेचर मापना है अपना कि कितना है टेम्परेचर, तो जो एक्चुअल वैल्यू आती है क्या वो बदल जाती है? नहीं बदल जाती है। जब तक आप दवा ना खाओ, दवा खा लोगे फिर वैल्यू क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन तब उस सिचुएशन का वैल्यू अलग रहेगा। लेकिन जो वैल्यू आती है क्या वो बदल जाती है? नहीं बदल जाती है। तो आया समझ में? तो इसे लिख लो, लिख लो, फिर थम्स अप करो। क्या आपको समझ में आया? जल्दी लिखो। क्लियर है? अगले बारे में बात करते हैं। बारिश हो रही ना तुम लोग के उधर भी? बारिश का मजा लो, क्या अच्छा आनंद है। ठीक है, आनंद ही आनंद। पढ़ाई के साथ साथ बारिश भी। ठीक है, ठंडा मौसम भी और मेरी ठंडी चाय भी। ठीक है, चलो अगला बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है? तो हमारे आसपास के परिवेश में जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, हमारे आसपास के परिवेश में, आसपास के परिवेश में, जैसे कार्यालय में, कार्यालय में, घर में, स्कूलों में, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। इसका नेचर डिजिटल होता है, डिजिटल होता है, जो डायनेमिक नेचर का होता है, जो डायनेमिक नेचर का
होता है जो बदलता रहता है, जो बदलता रहता है। डायनेमिक नेचर का होता है जो बदलता रहता है। कौन? डिजिटल कंप्यूटर। किसका नेचर का होता है? डायनेमिक नेचर का होता है जो बदलता रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल, अब इसके पास कई सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लिखो। हमारे आसपास के परिवेश में, जैसे कार्यालय में, घरों में, स्कूलों में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है। इसका नेचर डिजिटल होता है, जो डायनेमिक नेचर का होता है, जो बदलता है। चलो जल्दी जल्दी लिखो। तो आज हमने जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, ये हमारे आसपास के परिवेश में जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है, ये इसका नेचर क्या होता है? डिजिटल होता है, यानी इसका नेचर बदलता रहता है। जैसे, ठीक है, देखिए जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं होता, यानी जैसे मान लीजिए हमको रीडिंग लेनी है अपने ब्लड की, तो क्या हम उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आएगी। लेकिन डायनेमिक जो नेचर होता है डिजिटल कंप्यूटर का, उसको हम बदल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपने फाइल सेव किया अपने कंप्यूटर में, तो आप उसे चाहो तो तुरंत चेंज भी कर सकते हो, वो आपके हाथ में होता है। इसीलिए इसका नेचर क्या होता है? डायनेमिक होता है। क्लियर? इसका नेचर क्या होता है? डायनेमिक। क्लियर है? अगला क्या है, डालें? अब डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं? डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार, तो ये है कंप्यूटर, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर प्रोसेसर के आधार पर, प्रोसेसर के आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड किए, डिवाइड किए गए। प्रोसेसर के आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड किए। कौन कौन से? तो पहला होता है एडिनालो, एडिनालो माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? तो ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर बहुत छोटा होने के कारण, बहुत छोटा होने के कारण इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता, कहा जाता। ठीक है, एग्जाम्पल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक और पीडीए। ठीक है, आपका जो लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है, पामटॉप होता है, नोटबुक होता है, पीडीए होता है,
ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? माइक्रो। बात सुनिए ध्यान से। डिजिटल कंप्यूटर को उनके प्रोसेसर के आधार पे बांटा गया है। पहला जो है वो आपका माइक्रो कंप्यूटर है। अब माइक्रो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, यह कंप्यूटर का प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर बहुत छोटा होने के कारण इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। जो जो सिंगल यूजर डिवाइस है, जो सिंगल यूजर डिवाइस है, जो सिंगल यूजर डिवाइस, सिंगल यूजर यानी ये आपका लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप एक ही बार में एक ही व्यक्ति काम कर पाएगा, दूसरा नहीं काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये सिंगल यूजर डिवाइस है, ये सिंगल यूजर डिवाइस है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसका प्रोसेसर बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर या कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर बहुत छोटा होने के कारण इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। जो सिंगल यूजर डिवाइस है, जो सिंगल यूजर डिवाइस है, जो सिंगल यूजर डिवाइस है। एग्जाम्पल में लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, नोटबुक और पीडीएफ। क्लियर है? तो ये सारे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में और उसके पार्ट के बारे में मैंने आपको लिखा। क्लियर है? ठीक है, लिखने के बाद में सभी साथी क्लियरेंस दीजिएगा। क्लियर है सभी को? तो यह कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर बहुत छोटा होने के कारण इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, जो सिंगल यूजर डिवाइस है। एक ही बार में एक ही व्यक्ति काम करता है। क्लियर है? तो वेरी गुड। ठीक है, तो ये डिजिटल कंप्यूटर आपके हो गए, यानी आप जो यूज कर रहे हो, वो जो सारे कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हो, लैब वाले जितने भी आपके हाथ में होते हैं, ये सारे आपके क्या होते हैं? सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर। ये सारे क्या होते हैं? आपके माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आज की क्लास हम यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, और क्लास आपको कैसा लगा? ठीक है, आप अच्छा लगा होगा आई होप। ठीक है, आप सभी को, आप सभी मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें ऐसे। ठीक है, और मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है, और होमवर्क जो है वो आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप लैंग्वेज जानते हैं, जैसे आप लोग आप सब आपस में बातचीत करते हैं। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सचिन। थैंक्स टू एवरीवन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू। ठीक है, सुपर। धन्यवाद सभी को। मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें।